नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस से। अपना जो वर्ग 3 का सिलेबस चल रहा था उसमें अपना टॉपिक चल रहा था दशमलव। तो कल अपन ने दशमलव में पढ़ा था कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार के दशमलव होते हैं, किस प्रकार उनको लिखा जाता है और भिन्न को दशमलव में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, भिन्न से दशमलव और दशमलव से भिन्न किस प्रकार बनाते हैं। उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे कि दशमलव संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है और कैसे घटाना किया जाता है, मतलब दशमलव संख्याएं की संक्रियाएं। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे दशमलव संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़। क्या पढ़ेंगे आज? दशमलव संख्या का जोड़। दशमलव संख्या का जोड़। दशमलव संख्या के जोड़ में जो मेन पॉइंट है उसमें कुछ पहले ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है अधिकतर दशमलव संख्या के जोड़ में अपन जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो जो गलत कर जाते हैं उसके बारे में देखना है कि दशमलव संख्या के जोड़ में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, सीधा लिखते हैं 6.432 और 5.643 और ठीक है, देखो अच्छा यहाँ सजी। देखो अब अपन देखते हैं क्या दशमलव संख्या में जोड़ के दशमलव वाले जोड़ किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लो, अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लो 5.943 और 7.321 को योग का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो जोड़ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो देखते हैं पहले 5.943 फिर 7.321, इस प्रकार से नॉर्मली जोड़ करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अगर कोई संख्या पूर्णांक की है तो पूर्णांक में जुड़ेगी और दशमलव की है तो दशमलव में जुड़ेगी। ठीक है, एक पहले नॉर्मल देखते हैं फिर इसका दूसरा उदाहरण हम बताते हैं। देखो 3 1 4 4 2 6, ठीक है, 9 3 12 की 2 हासिल 1, तो जो हासिल आएगी वो आगे वाले में पूर्ण संख्या में जाएगी। ठीक है, तो दशमलव का दशमलव 7 5 12 और 1 13, तो ये आंसर होगा 13.264। ठीक है, इसका क्वेश्चन अगर अपन दूसरा देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा। देखो जैसे अगर कोई आपको 2-3 संख्या दे देते हैं, जैसे दे दिया उसने 0.02 और 6.340, ठीक है, उसके बाद दे दिया तथा 0.0003 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें क्या दिया गया है, 0 के बाद 2 संख्याएँ इधर, 6 के बाद 3 संख्याएँ इधर, 0 के बाद 4 संख्या। तो इसमें क्या है, जो विषम दशमलव पढ़ा था अपन ने, विषम रूप दशमलव के जिसमें दशमलव के बाद अलग अलग संख्या हो। ठीक है, तो इनका योग किस प्रकार से करते हैं, इनमें मेन पॉइंट रखना है दशमलव का ध्यान। ठीक है, तो जैसे पहली संख्या दी गई 0.02, ठीक है, अब जो दूसरी संख्या है वो भी इधर आएगी। देखो 6.340 और जो ये संख्या आएगी वो है 0.1230 और 3। फिर इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 का 3, 0 का 0, 4 2 6, 3 का 3.6, तो ये आंसर हो जाएगा 6.3603। ठीक है,
तो इस प्रकार से दशमलव में क्रम आना चाहिए कि मतलब दशमलव जहाँ ऊपर का लगा उसी दशमलव के क्रम में रखना है। संख्या दशमलव के बाद वाली कुछ भी हो सकती है, आगे वाली कुछ भी हो सकती है। अगर आगे वाली 10 होती तो ऐसे लिखते 10 दशमलव ऐसे वगैरह वगैरह करके, ठीक है। इस प्रकार से अपना भिन्न दशमलव वाला जोड़ समाप्त। इसके बाद पढ़ते हैं दशमलव का घटाना। अब क्या पढ़ना है अपन को? दशमलव का घटाना। तो दशमलव का घटाना किस प्रकार से करते हैं ये देखो, ठीक है। दशमलव संख्या को घटाना, दशमलव संख्याओं को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना दशमलव संख्याओं को घटाना, ठीक है। हम दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से घटाते हैं वो देखो। अब देखो जैसे कोई संख्या दी गई है, क्वेश्चन है 58.324, ठीक है। और में से 4.123 को घटाइए, घटाएं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, इधर 58.324 है और इधर 4.123 है। तो इसमें से जो संख्याएं घटाते हैं उसको घटाना कैसे करते हैं देखो। 58.324, ठीक है। 58.324 लिखा। अब ये क्या है 4, तो 4 आएगा 0.123, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जी नहीं कि 58 में जे है तो ऐसे घटा, फिर घटाना का चिन्ह लगाओ। देखो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गया 2, दशमलव का दशमलव, 8 में से 4 गए 4, 5 का 5। इस प्रकार से या देखो इस प्रकार घटाना हो गया। और कुछ घटाने होते हैं ऐसे, देखो जैसे क्वेश्चन आया आपका 60.123 को नहीं में से 60.123 में से 56.946 कितना 946 को घटाएं, ठीक है। अब इसको घटाना, देखो इसको किस प्रकार घटाते हैं। 60.123 56.946, ठीक है। अब जो इसमें देखो घटाते हैं तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसकी हासिल इसमें आएगी तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाता है, कितना बचता है 7, ठीक है। 7 6 13 होता है ना, तो 7 बचा। इधर कितना बचा 1। अब जे 1 है तो जे 1 इधर जाएगा तो जे कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 1 में से 4 नहीं जाता है, ठीक है। तो इधर आएगा तो 11 में से 4 गए तो 7, ठीक है। अब इधर क्या बचा था 0। अब 0 देखो इधर पे बचा 0, इधर पहले आगे की संख्या से लेंगे तो जे भी 0 है, तो इस 6 से लेंगे। 6 से पहले इधर आएगा 1, तो जे 10 होगा। 10 से फिर 1 इधर आएगा तो जी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि 0 पहले था, अब 10 में से 9 जाएंगे बचेगा 1, ठीक है। दशमलव, अब इधर 9 थे, 9 में से 6 गए 3, और ये 0 का 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.177, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि हासिल लेके आगे की संख्या से हासिल लेके पीछे की संख्या भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं, देखते हैं अब दशमलव संख्याओं का गुणा। क्या दशमलव
संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं, जैसे देखो आपको क्वेश्चन आ गया 3.6 गुणा 2.5। ठीक है, जे आ गया, इसको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। जैसे अब आप सोच रहे हो 3.6 का 2.5 से गुणा कैसे करते हैं, तो आप पहले तो अगर ऐसे डायरेक्ट गुणा करना है तो इन दोनों में से दशमलव भूल जाओ कि दशमलव कितनी संख्या बाद है, क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मली गुणा करो। देखो 36 गुणा 25, ये अपन नॉर्मल गुणा कर रहे, इधर दशमलव है, इधर दशमलव, अपन सोचते हैं दशमलव नहीं है। 5 का 6 में करेंगे 30, जीरो हाथ में आएंगे 3। ठीक है, 5 का 3 है 15, 16, 17, 18, 180 आ गया। काटो इसको, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लाई 1, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, ये कितना है 0, 8, 2, 10 और 9, कितना आ गया 900। ठीक है, अब जो 900 आ गया, जो नॉर्मल है, तो अगर इसको बराबर में अपन ने 900 लिख दिया। ठीक है, कितना आ रहा 900, या इधर लिख दो 900। ठीक है, तो अब जो 900 आ रहा है, देखो अब इसका दशमलव का फंडा, अब दशमलव का फंडा दोनों संख्याओं को जोड़ो, दोनों संख्याओं को जोड़ो, कितनी संख्याओं बाद दोनों में दशमलव। देखो इसमें क्या है, इसमें एक संख्या इकाई अंक से जोड़ते हैं ना, तो एक संख्या, एक दशमलव जी है, एक दशमलव जी है। ठीक है, तो देखो 5 के बाद दशमलव है तो एक संख्या जे हो गई, 6 के बाद दशमलव है तो एक संख्या जे हो गई। तो अगर आप 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा 2, मतलब दोनों में एक एक दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगना है, तो इकाई मतलब 1 और 2, तो इधर लग जाएगा दशमलव। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 9.00। मतलब गुणा में ये है कि देखो दशमलव दोनों संख्याओं का मिला लेते हैं कि कितनी संख्या बाद दशमलव लगना है, दोनों संख्याओं के दशमलव को जोड़ के जो मेन संख्या आती है उसमें दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लो 7.51 गुणे 12। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक साइड दशमलव है, एक साइड दशमलव नहीं है। ठीक है, देखना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो 7.51 गुणे 12, 7.51 गुणे 12। अब इसका नॉर्मल गुणा करो आप, 5 2 एकम 2, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आई 1। ठीक है, 7.51 में गुणा कर रहा है तो 2 का 5 में करोगे 10, 10 का है 0 हाथ में आई 1। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है जी, आ गया। उसके बाद 1 का करोगे 1, 5 में करोगे 5, 7 में करोगे 7। ठीक है, उसके बाद आप जोड़ दो, जोड़ोगे तो 2 का 2, 1 का 1, 5 दूनी 10, 7 1 8 और 1 इसकी 10 के यहाँ चलती तो 9। ठीक है, ये क्या आ गया 9012। तो इसमें भी वही फंडा है। देखो इसमें दशमलव कितनी संख्या बाद था, एक इसकी और एक इसकी 2, तो इसमें दशमलव कितनी संख्या बाद लगेगा। देखो इधर 12 का गुणा कर रहे हैं, इधर एक भी दशमलव नहीं है तो ये हटा दो कि इधर इस साइड का 0 प्लस में कर लो। ठीक है, इधर कितनी संख्या बाद है 1 और 2, तो इधर 2 कर लो। ठीक है, तो 2 में 0 जोड़ेगा तो बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से देख लो आप कितनी संख्या, 2 संख्या बाद दशमलव लगना है तो आपका दशमलव आएगा इधर। तो ये आंसर हो जाएगा 7.51 गुणे 12 बराबर 90.12। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आप तो अगर गुणा कर रहे हैं तो दोनों जगह की संख्याओं को देख लो, कितनी संख्या बाद दशमलव किस में है। अगर इधर और दोनों को जोड़ दो, फिर उसके बाद टोटल में जो आंसर आ रहा है उसमें दशमलव लगा दो उतनी संख्या बाद। और हमेशा दशमलव इकाई अंक से गिनते हैं संख्याएँ, 1 2 वो वैसे लगाते हैं जैसे इकाई दहाई से एक्स्ट्रा गिनते हैं उसी प्रकार से। इधर 2 संख्या बाद दशमलव है, देखो आंसर आ रहा है 9012, तो 2 संख्या बाद दशमलव। इधर देखो एक संख्या इसकी, एक संख्या इसकी, तो हुई 2 संख्या, 2 संख्या में देखो 2 संख्या बाद इकाई दहाई, 2 संख्या बाद दशमलव लगा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला देखते हैं अपन दशमलव संख्याओं का भाग। दशमलव संख्याओं का भाग
मतलब देखो उन संख्याओं में भाग कैसे देते हैं, ठीक है। तो इसमें अधिकतर ऐसा होता है कि जो ऊपर वाली संख्या है या नीचे वाली संख्या है, इसमें से जो दशमलव होते हैं वो या तो दोनों में बराबर बना लेते हैं लगभग दशमलव। अगर बराबर नहीं आ रहा तो कोई अगर संख्या में पूर्णांक संख्या भी है तो उसके दशमलव संख्या में भाग दे देते हैं, ठीक है। और फिर जितनी संख्या में बाद दशमलव होता है उतनी संख्या में बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं उसका, ठीक है। देखो अब भाग में तो पता ही है आपको, दशमलव वाली में 10 के गुणज लगभग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको संख्या मिल जाए, देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या मिल सकता है, इसमें दोनों संख्याएं भी दशमलव में हो सकती हैं और एक संख्या भी दशमलव में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.0192 और नहीं का क्या लिखा है 0.0192 का 0.016 में भाग दीजिए। 0.0192 का 0.0 से भाग कीजिए, से भाग कीजिए, ठीक है। ये मिला आपको क्वेश्चन। अब आप बहुत सोच में पड़ गए, इधर एक दशमलव के बाद 4 संख्या है, इधर दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो पहले लिखा 0.0192 डिवाइडेड 0.016, ठीक है। फिर इसको आगे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 0.0192 बटे 0.016। अब देखो क्या करना है अपन को, या तो ये बराबर में आ जाए या बराबर में नहीं आए, तो फिर अपन को इसका ऐसा करना है कि वो कोई संख्या तो बने दशमलव बराबर में। तो अपन के दिमाग में एक बात आई कि अगर देखो नीचे क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 संख्या है बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो या तो वो कर लो, नहीं तो देखो संख्या कितनी संख्या है दशमलव के बाद 1 2 3 और 1 2 3। अगर इसका दशमलव हटा देंगे और इसका दशमलव हटाएंगे तो इसका दशमलव इधर आ सकता है 3 संख्या बाद, ठीक है। या इसका, ठीक है, देखो इसमें लिख लो, इसमें कितने 1000 का अंशवा हर में गुणा करने पर मतलब सीधे सीधे सिद्धांत जो है देखो कि अगर किसी संख्या है तो अगर भिन्न में है तो उसके जितने का गुणा अंश में करोगे उतने का ही हर में करोगे, तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा या उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो अब इसको देखो 0.0192 बटे 0.016 गुणे 1000 गुणे 1000 बराबर, तो इसके 3 संख्या बाद आएगा दशमलव। देखो 3 जीरो है तो 3 संख्या जी हट जाएंगे, तो देखो जी आ जाएगा 19.2 बटे 16, ठीक है। मतलब 3 जीरो जी हैं तो दशमलव क्या है 3 संख्या बाद लगेगा, वो 3 संख्या पीछे हो जाएगा। अगर 10 का गुणा करते तो 1 संख्या पीछे होता, 100 का करते 2 संख्या पीछे, 1000 का किया 3 संख्या और 10,000 का करते तो ये 4 संख्या पीछे। इसलिए इधर ज़रूरत कितने की थी 3 संख्या की, तो 3 जीरो का किया तो दशमलव पीछे हो गया, ठीक है। अब जो पूर्णांक बन गया जी बन गया। अब देखो 16 का सीधा भाग दे दो, 16 एकम 16, ठीक है। 3 बचे हैं, इधर दशमलव का दशमलव लगा दिए, 3 वो और 2 जे, तो कितने हो गए 32, तो 16 दूनी 32 बराबर में आंसर आ जाएगा 1.2। ये हो गया इसका आंसर। मतलब इसमें गुणांक का ज़्यादा विशेषकर थोड़ी ध्यान रखना है। देखो अगर ये समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एक और इसका देख लो, ठीक है। मैं रखना है गुणांक का ध्यान, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या होगा,
0.0 मतलब देखो पूर्णांक तो कोई नहीं है, उसके बाद दशमलव के बाद भी 0.065 मतलब 4 संख्या बाद दशमलव लगा है, भागे। ठीक है, अब देखो भाग किससे से दे रहा वो 0.13 से। अब उसमें चार संख्या उधर थी, 3 संख्या इधर, तो इसमें 4 संख्या। देखो इसको वैसे ही लिख लो 0.0065 बटे 0.13। ठीक है, अब जे दशमलव है जे दशमलव में। ठीक है, अब इसको अगर नीचे को पूर्णांक बनाया तो 2 संख्या बाद दशमलव है, तो मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा। 1 के लिए 10 का, 2 के लिए 100 का, 3 के लिए 1000 का, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें लिख लो अंश व हर में 100 से गुणा करने पर, अंश व हर व अंश में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, अब अंश और हर में गुणा करोगे 100 से, देखो 0.0065 गुणे 100 बटे 0.13 गुणे 100। ठीक है, अब जो दशमलव क्या है, इस साइड 2 संख्या खिसकेगा, 2 जीरो हैं तो इसके 2 संख्या के बाद दशमलव खिसकेगा, और जे 0 है तो इधर दाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, तो जे 2 जीरो हैं तो जे के हो जाएगा 0.65 बटे 13। ठीक है, कितने आया 0.65 बटे 13। अब 0.65 बटे 13 आया है, देखो तो इसमें 13 का भाग देंगे 65 में। ठीक है, तो 65 में क्या है, नहीं पहले तो 0, क्योंकि कोई पूर्णांक में नहीं है तो 0 दशमलव लगा, फिर उसके बाद 13 का 6 में देंगे तो जा नहीं रहा, तो एक 0 और लगाया, तो फिर ये 5 13 पना, फिर जाएगा 65। क्या है 13 पना 65, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.05। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप 0.0065 डिवाइडेड 0.13 बराबर 0.05। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ना क्या ना पढ़ गया, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, दशमलव संख्या पढ़ ली, दशमलव संख्याओं से फिर किस प्रकार भिन्न से दशमलव संख्या परिवर्तित करते हैं, या भिन्न से दशमलव संख्या किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़ लिया, दशमलव संख्याओं का घटाना पढ़ लिया, दशमलव संख्याओं का गुणा पढ़ लिया, दशमलव संख्याओं का भाग पढ़ लिया, दशमलव संख्याओं का विस्तार पढ़ लिया, और दशमलव संख्या के प्रकार पढ़ लिए। अब अपना लास्ट बचा है पॉइंट, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। क्या बचा है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मतलब दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक किसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दशमलव संख्या दी गई है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 0.54, क्या क्वेश्चन लिखना है 0.54। ठीक है, क्या है 0.54 कोमा 1.8 कोमा, देखना इधर दशमलव के बाद 2 संख्या, इधर दशमलव के बाद 1 संख्या, तथा 7.2 संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो संख्या जितनी भी हैं उतनी प्रकार की हैं। 0.54 में दशमलव के बाद 2 संख्याएँ हैं, लेकिन पूर्णांक में कुछ नहीं है। इधर 1.8 है तथा 7.2 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं,
तो अपन को जो संख्या पहले अपन क्या करते हैं ज्ञात LCM, इन संख्याओं का पहले एक इधर करते हैं LCM, बोर्ड को दो भागों में बांट लो, इधर करते हैं HCF, ठीक है। अब जब LCM ज्ञात करते हैं तो देखो क्या करते हैं 0.54 54 1.8 7.2। तो पहले क्या करते हैं सभी संख्याओं को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर ऐसा कर लेते हैं कि इनके अपन दशमलव भूल जाते हैं कि इनमें कोई दशमलव है, ठीक है। तो अगर दशमलव भूल जाएंगे फिर उसके बाद अपन को करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अपन को कुछ करना पड़ेगा। इनकी दशमलव की संख्या बना लो, क्या कर लो दशमलव की संख्याएं बना ले। देखो दशमलव के बाद दो संख्या इसमें, तो दशमलव के बाद दो संख्या इसको बनाओ। तो देखो ये 0 और इसके साथ 20, ठीक है। तो दशमलव के बाद दो संख्या इसमें, दशमलव के बाद दो संख्या इसमें, दशमलव के बाद दो संख्या इसमें। वो अगर जो आंसर आएगा भी तो उसमें भी अपन क्या करेंगे दशमलव दो संख्याओं के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। अब 54 और 0.54 1.80 7.20, मतलब सभी संख्या दशमलव के बाद के अंक बराबर कर लिए, ठीक है। अब अंक बराबर कर लिए तो 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। तो देखो 54 अपन करते हैं LCM, ठीक है। 180 720, मतलब अभी दशमलव भूल गए कि दशमलव सब में कितनी दो संख्या बाद हो गया, तीनों में दशमलव, ठीक है। अब इसको काटो, देखो 2 से करते हैं 54 को, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 14, 7 दूनी 14, 27 दूनी 54 होता, ठीक है। उसके बाद इसमें 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लो 0। फिर 2 से जाएगा 27 का 27, 45, फिर 180, फिर 2 से जाएगा 27, 45, 90, फिर 2 से जाएगा तो 27, 45, 45, ठीक है। उसके बाद 2 से जा रहा, अब 3 से जाएगा 9 बार में 27, 15 × 45, 15 × 45, फिर 3 से जाएगा तो 3 तरह का 9, 5, 5, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 5, 5, फिर 5 से जाएगा तो 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका जो LCM प्राप्त होगा वो LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखो कितने का 54, 180, 172, वो 720, सॉरी कितना 54, 180 और 720 का LCM बराबर होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। मतलब कितना, देखो 4 बार 2 है, 3 बार 3 है, 1 बार 5 है, देखो 4 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 5, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 48, 48 गुणा 3, 48 का गुणा कर लो कितने में 5 × 3 15, 15 × 3 45, 48 गुणा 45, ठीक है। 45 5 40 का 0 हाथ में आई 4, 5 चौको 20, 4 24, उसके बाद 8 चौको 32 की 2 हाथ से लाएँ 3, 4 चौको 16, 1 17 18 19, ठीक है। इस प्रकार 0 4 2 6 9 2 11 2160, ठीक है। इसका LCM आएगा कितना 2160 जी। आगे अपना नॉर्मल संख्या, अपन ने अब LCM ज्ञात करने के लिए अपन ने देखा था कि इसके कितनी प्रत्येक में दो संख्याओं बाद, दो संख्याओं बाद दशमलव इसमें, दो संख्याओं बाद दशमलव इसमें, दो संख्याओं बाद दशमलव इसमें, तो जो आंसर आएगा उसमें भी दो संख्याओं बाद दशमलव लगेगा, ठीक है।
तो अतः इसका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 2160 में। देखो 2160 जो आया है उसमें दशमलव भी 2 संख्या बाद लगेगा, तो 1 2 संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं। तो इस प्रकार से एलसीएम दशमलव संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते समय सबसे पहला फंडा है कि अगर दशमलव के बाद कितने 2 अंक हैं तो सभी को दशमलव के बाद 2 अंक में परिवर्तित कर दो। फिर उसके बाद दशमलव आप भूल जाओ, सभी में बराबर हो गया कि 2 संख्याओं बाद दशमलव है। फिर उसके बाद इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करो। फिर उसके बाद जो संख्या आएंगे उसका गुणा करो। उसके बाद जो आंसर आ जाए उसमें 2 संख्याओं बाद 1 और 2 संख्याओं बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, अब बचा है एचसीएफ। तो एचसीएफ किस प्रकार से करना है, देखो इसमें भी वही है 0.54 कॉमा 1.80 कॉमा 7.20। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने सबसे पहले संख्याओं को क्या किया, 2 दशमलव के बाद 2 अंकों में परिवर्तित कर लिए। उसके बाद फिर 54 का, 180 का और 720 का। ठीक है, 54 का देखो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 14 7, फिर 3 से 9, 3 से 3, 3 से 3 1। ठीक है, उसके बाद 180 का देख लो, 180 का देखो जाएगा 2 से, 9 दूनी 18, 0 2 से 45। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा 3 से 15, फिर जाएगा 3 से तो 5 और 5 1। ठीक है, 720 को देखो 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, 12, 6 दूनी 12, 0, फिर 2 से जाएगा तो 1 और 0, फिर 2 से जाएगा तो 90, फिर 2 से जाएगा तो 45, फिर 3 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करते हैं, देखो ये संख्याएं लिख लो। 54 बराबर क्या है, 2 × 3 × 3 × 3। उसके बाद 180 का क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। उसके बाद 720 का, तो 720 का क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें पेयर देखो किस किस के बन रहे हैं। पहली बात, एक तो ये 2 का तीनों में है। उसके बाद देखो 1 A 3 है तीनों में, 1 A 3 है तीनों में। उसके बाद ना 2 किसी में है ना, और इसमें देखो इसमें 2 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं बचा है। इसमें 5 है तो ऊपर 5 नहीं है, इसमें 2 है तो ऊपर 2 भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 3 संख्याओं का जोड़ बना, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा अपना, देखो एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना, 2 × 3 × 3, तो 3 3 का 9, 9 का गुणा 2 में करोगे 18, तो एचसीएफ बराबर 18। ठीक है, अब एचसीएफ बराबर जब 18 आ गया है इसका, देखो ठीक है, देखो इधर देखो, इधर एचसीएफ बराबर कितना है अपना 18। ठीक है, एचसीएफ बराबर 18 आया तो 18 ऐसे लिखते हैं ना, 1 और 8। तो अपन को 2 संख्याओं बाद, इसमें 2 संख्याओं बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव, तो इसमें भी 1 और 2 संख्या बाद दशमलव, तो इधर लगेगा दशमलव, उसके बाद आगे 0 बढ़ा देंगे, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 0.18। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं।